चेल्सी वर्सेस बार्सा एक हिस्टोरिक गेम होता है। इन दोनों टीमों के बीच में टोटल मिला के चैंपियंस लीग में 14 मैचेस हुए हैं। 4 चेल्सी जीती है, 4 बार्सा जीती है और बचे 6 मैचेस ड्रॉ हुए हैं। मतलब इवन स्टीवन है, नथिंग टू सेपरेट दीज टू साइड्स। बट भाई लोग लास्ट जो एक्चुअली पिछले 8 मैचेस है, बार्सा का रिकॉर्ड बड़ा खराब है भाई चेल्सी के अगेंस्ट। एक ही विन है भाई। तो अगर देखा जाए तो एज हिस्ट्री हैज टोल्ड अस, बार्सिलोना नीड्स टू हैव अ वेरी गुड गेम अगेंस्ट चेल्सी टू डिफीट देम, बिकॉज हिस्ट्री हमारे साथ नहीं है। एंड इवन स्टैमफोर्ड ब्रिज की बात कर लो, पिछले 7 मैचेस में एक ही विन है बार्सिलोना की, 4 विन्स यहाँ पे चेल्सी की है। बट इस बार सिनेरियो डिफरेंट है। बार्सिलोना इज गोइंग टू स्टैमफोर्ड ब्रिज इन अ वेरी गुड फॉर्म। कैंप नु अभी बस खुला ही था और एथलेटिक बिल्बाओ आई थी हमारे होम पे, तो हमने उनको 4-0 धोया। और ऐसा मैच जहाँ पे पेद्री नहीं है, फ्रेंकी भी नहीं है, राशफोर्ड भी नहीं थे उस मैच के लिए, रफीनिया भी नहीं थे अवेलेबल। हालांकि उस मैच में रफीनिया आए लेटर ऑन, बट वी हैड प्लेड अ वेरी गुड गेम। उस मैच के वैसे मैंने टैक्टिकल ब्रेकडाउन किया है, मैं लिंक करूंगा, तुम चेक कर लेना। बट यार अभी चेल्सी का करंट फॉर्म और बार्सा का करंट फॉर्म तुम देखोगे, एट द मोमेंट अगर तुम्हें पिक करना है विच टीम इज इन अ गुड फॉर्म और अ बेटर फॉर्म, तुम किसका साइड लोगे? देखो यार, फुटबॉल ऑन पेपर तो होता नहीं है भाई, अंटिल अनलेस द टीम सिट डाउन, वो गंदे करते हैं अपने आप को भाई इन द पिच, तब तक हमें पता नहीं चल पाएगा। एंड यस सर, इस मैच में होगी गंदगी, बिकॉज जो भी कह लो, चेल्सी जैसा भी फुटबॉल खेलती हो, कितना भी ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलती हो एट टाइम्स, दे हैव प्लेयर्स इन द टीम हु नो हाउ टू मेक दोज डर्टी डिसीजंस। जरूरी होता है, डिस्ट्रप्शन इज अ बिग पार्ट ऑफ द गेम। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए काइसेडो है, कुकुरेया बहुत इंपॉर्टेंट है, रीस जेम्स कुछ हद तक, नेटो है, गर्नाचो है, जो ये चीज़ें में काफ़ी माहिर है। बट एक फैक्ट ये है कि चेल्सी की जो ये टीम है चैंपियंस लीग में, अगर तुम एवरेज एज की बात करोगे तो चेल्सी का जो 11 है उसका यंगेस्ट एवरेज एज है 23 ईयर्स एंड 281 डेज। मतलब पूरा जो इंटायर स्क्वाड उनका है, इट्स वन ऑफ द यंगेस्ट स्क्वाड इन द चैंपियंस लीग। तो इस हिसाब से कह सकते हो कि मे बी ये जो चेल्सी की टीम है, जो आउटफिट है उनकी थोड़ी सी टैड बिट लेस एक्सपीरियंस्ड है। हाँ जी, बट दैट डजंट मीन कि ये टीम के पास क्वालिटी नहीं है। क्या बोला भाई हमारे मैनेजर ने? हांसे फ्लिक से पूछा गया चेल्सी के बारे में, भाई दबा के तारीफ करी है भाई हांसे फ्लिक ने यार। नहीं चेल्सी तबाही वाली टीम है भाई, चेल्सी के पास बड़े बड़े प्लेयर्स है, अच्छे यंगस्टर्स उनके पास, उनका मैनेजर भी अच्छा है। खूब भाई मज़े से तारीफ करी है पहले तो हांसे फ्लिक ने। बट देन अगेन ही टोल्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट गॉट मी थिंकिंग। उसने कहा कि भाई देखो, हर मैच में जब जिसमें बार्सा खेलती है, हर मैच में हम एक सेम फॉर्मेशन सेम सिस्टम में नहीं जाते हैं, वी चेंज थिंग्स, वी अडेप्ट। ये मे भी तुम्हें इतना एविडेंटली दिखे ना कि यार फॉर्मेशन ही बदल दी, ऐसा तो बार्सा नहीं करती। फॉर्मेशन हम लोग डेफिनेटली 4-2-3-1 में खेलते हैं, बट तुम्हें कुछ ट्वीक्स हैं जो कि गेम में डेफिनेटली दिखेंगे। वो क्या ट्वीक्स है? जैसे कुंडे का थर्ड बैक बन के खेलना या कुंडे का ऊपर चढ़ के खेलना, ये एक बहुत विजिबल ट्वीक है जो कि अक्सर दिख जाता है। जहाँ पे बार्सिलोना को जिन मैचेस में अपने रेस्ट डिफेंस को अच्छा करना होता है ना, तो वो कुंडे को थोड़ा सा और डीपर खिलाते हैं थर्ड बैक बना के। हम 3-2-5 में ज़्यादा खेलते हैं। फिर कुछ मैचेस आते हैं जहाँ पे बार्सा को ज़्यादा डोमिनेंट होना होता है या अपोजिशन ज़्यादा डीपर खेल रहा है, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग कुंडे एज अ थर्ड बैक, हम कुंडे को और ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई 2-3-5 में हम खेलें। तो ये जो छोटे छोटे अडेप्टेशन जो हांसी फ्लिक करता है, उसी के बारे में वो कह रहा था। एंड आई थिंक इस मैच के लिए भी हांसी वुड हैव प्रिपेयर्ड, वुड हैव थॉट अबाउट थिंग्स, जिस तरीके से चेल्सी तुम्हें हर्ट कर सकती है उन सब के बारे में उसने सोचा होगा। बट देन यहाँ पे अब जॉब आता है प्लेयर्स का। आर द प्लेयर्स फिट इनफ, रेडी इनफ मेंटली टू गो ऑन एंड फाइट चेल्सी, जिनको उन्होंने लंबे टाइम से डिफीट नहीं किया है? वैसे टेबल अगर तुम देखोगे तो भाई हम टेबल पे 11th 12th स्पॉट पे हैं। बार्सिलोना नैरली चेल्सी के ऊपर है, हालांकि पॉइंट्स हमारे सेम है भाई लोग, तो पॉइंट सेम है। अब हम ये मैच अगर जीतेंगे तो भाई इट विल बी वेरी गुड फॉर अस, बिकॉज यार पॉट 1 की हमारी टीम्स निकल जाएंगी। इसके बाद थोड़े से फेवरेबल फिक्चर्स ही बचेंगे बार्सा के लिए। सेम गोज फॉर चेल्सी एज वेल। तो दोनों टीमों के लिए मैच इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भाई मोस्ट डिफिकल्ट फिक्चर्स अब तक हमारे रैप अप हो जाएंगे। चेल्सी ने बायर्न खेल लिया है, हार गई थी बायर्न से, और बार्सा ने भाई पीएसजी से खेला था, वो भी मैच हम हार गए थे। तो एक जो सबसे टफेस्ट गेम ऑन पेपर बचा वो यही बचा है। तो भाई यहाँ पे दोनों टीम चाहेंगे कि भाई इस मैच में एक फेवरेबल आउटकम आए, ताकि जो बचे मैचेस हैं उसमें वो भाई हल्के मैचेस है, ईजियर मैचेस है कंपेरेटिवली आप कह सकते हो। उसके अलावा स्क्वाड डिटेल की अगर बात किया जाए तो प्लेयर्स अवेलेबल अनअवेलेबल कौन से हैं तुम देख लो यहाँ पे। आउट कौन है? कॉलवेल, रोमियो लाविया और पामर आउट हैं इस मैच से। थोड़ी सी यहाँ पे फोफाना को एक अनस्पेसिफाइड इंजरी है जो कि डाउटफुल है, तो मान के चलो फोफाना भी नहीं खेलेंगे बिकॉज मैच शार्पनेस की बात आती है। मिसेज नेक्स्ट मैच इफ बुक्ड वो है आंद्रे सांतोस। मुझे लग रहा है खेलेगा भी नहीं बंदा, स्टार्ट तो शायद नहीं करेगा, ऑफ द बेंच हो सकता है। वेल बार्सिलोना के लिए गावी, पेद्री तो गए हैं, टर स्टेगन भी गया है। बाल्डे को एक डाउट है, अनस्पेसिफाइड डाउट कहा जा रहा है यहाँ पे, बट आई एम श्योर कि भाई बाल्डे खेलेगा। मुझे लगता है बाल्डे फिट हो जाएगा एंड ही विल बी एबल टू प्ले, कोई दिक्कत नहीं। इफ नॉट देन भाई जेरार्ड मार्टिन है जो कि वहाँ पे खेलेगा, विच वुड बी अगेन अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। बाल्डे वुड बी नीडेड इन दिस मैच इन माय ओपिनियन। बट एक प्रॉब्लम बार्सा को ये है कि अगला मैच हमारे प्लेयर्स मिस कर सकते हैं। भाई 4 प्लेयर्स हैं, कसाडो, डिजोंग,
फरमिन और लमीन यमाल, ये सब येलो कार्ड्स पे हैं और ये सब अगला मैच मिस कर सकते हैं अगर इनमें से किसी को भी येलो कार्ड मिला। बट चलिए भाई ठीक है, होप करेंगे भाई येलो कार्ड ना मिले, बट आई एम सीइंग येलो कार्ड्स इन दिस मैच यार। होगा भाई, बदतमीजियां होंगी इस मैच में, बिकॉज चेल्सी और बार्सा के बीच की राइवलरी तुमको पता है। रोनाल्डिनियो का गोल, रमीरेस का गोल, फर्नांडो टोरेस का गोल, रोनाल्डिनियो का गोल, भाई साहब यार वो खतरनाक, वो ओल्ड टाइम से मत जाओ यार, मत जाओ। मेसी वाला टाइम याद करते जब मेसी ने कोर्तवा के पैरों के बीच में से बूम बूम गोल मारे हुए थे, वो टाइम ज़्यादा अच्छा था बार्सा फैंस के लिए। ठीक है, लाइनअप की बात कर लेते हैं। ओके सीरियस हो जाते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं भाई यहाँ पे चेल्सी को। पहले चेल्सी की बात कर ली जाए, कैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं वो सेटअप हो। देखो, जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी, जो मैनेजर की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई दे आर नॉट गोना चेंज द बैकलाइन फ्रॉम दिस। अब आई वुड बी सरप्राइज अगर यहाँ पे फोफाना को एक्चुअली फेंक देते हैं, या फिर यहाँ पे आप भाई हाथों को खिला दोगे, जो कि मुझे लगता नहीं ये होगा। रीस जेम्स, तोसिन, चालोबा, कुकुरेया, ये रहेंगे यार। मिड में नाउ देयर इज अ बिग कैच। अब क्या एंजो फर्नांडिस और काइसेडो डबल पिवट में खेल के जॉब पेड्रो को एज अ कैम खिलाएंगे विद लियाम दिलाप एज अ 9, और एल्स इट में चेंज एक एक्स्ट्रा मैन मिडफील्डर डालने के चक्कर में तुम करोगे आंद्रे सैंटोस, काइसेडो एंड एंजो, जो कि पॉसिबल है। बार्सा के अगेंस्ट 3 प्रॉपर मैन मिडफील्ड, आई डोंट थिंक सो कि ये यहाँ पे कुछ भी गलत किया जाएगा अगर इस तरीके से खिलाया जाता है। द ओनली थिंग बीइंग कि पिछले 3 मैचेस आप अगर देखोगे चेल्सी के 2 मैचेस में पर्टिकुलरली आपको यही सिस्टम मिलेगा, एंजो, सैंटोस और जॉ पेड्रो, मतलब 2 डीएम्स और जॉ पेड्रो एज अ कैम आपको देखेंगे। ये था बर्नली वाला लाइनअप, और ये है आपके वुल्व्स वाला लाइनअप, जहाँ पे आपको सेम एक डीएम, एंजो और जॉ पेड्रो एज अ कैम मिलेगा विद अ प्रॉपर स्ट्राइकर अप टॉप। लियाम दिलाप इस मैच में भी थे, इस मैच में भी लियाम दिलाप थे। इससे पिछला वाला मैच जो कराबाग के अगेंस्ट था उसमें भी सेम सेटअप था, बस दिलाप नहीं थे, वहाँ पे तारिक जॉर्ज स्टार्ट कर रहे थे। तो एक चीज़ ये बनती है कि ठीक है, आप 3 मैन मिडफील्ड खिला सकते हो जिससे कि आपको डेप्थ ज़्यादा मिल जाएगी मिडफील्ड में। आंद्रे सैंटोस इज़ गुड यार, पिछला मैच बोनली वाला बंदे ने काफ़ी अच्छा खेला था, बट वुड दिस गेम बी टू बिग फॉर हिम टू स्टार्ट? Well, you may not do this, but what you could do is maybe Caicedo, Reece James and Mayo Gusto as a right back, जो कि ज़्यादा चेल्सी कर चुकी है। They have played like this. वो रीस जेम्स को डबल पिवट में खिला देते हैं, अब इट कुड बी विथ काइसेडो, विथ एंजो, और राइट बैक पे वो वहाँ पे मायो गुस्तो को डाल देते हैं। ये एक ज़्यादा प्रोबेबल लाइनअप हो सकता है दैन सैंटोस एंड काइसेडो स्टार्टिंग में। तो मैं सिर्फ ऑप्शंस बता रहा हूँ। एंड एंजो एज अ कैम खेल सकते हैं एंड विथ जॉ पेड्रो एज अ स्ट्राइकर, अगर आपको एक प्रॉपर 9 नहीं खिलाना है तो। बट मुझे लगता है कि दे विल गो फॉर अ प्रॉपर 9 इस मैच में। नेटो खेल रहा होगा राइट विंग पे, नो ब्रेनर यहाँ पे है। गर्नाचो खेलेगा लेफ्ट विंग पे, अगेन मेरे लिए नो ब्रेनर यहाँ पे। आई बी सरप्राइज इफ गर्नाचो नहीं स्टार्ट करेगा तो। बाकी सी यहाँ पे ऑल इट कम्स डाउन टू व्हाट बिग ऑफ अ डिफरेंस इट विल मेक अगर एक प्रॉपर 9 खेले और एक फॉल्स 9 खेले, क्योंकि जॉ पेड्रो डजंट प्ले लाइक दिस। लास्ट वाले मैच का हीट मैप अगर तुम चेक करोगे, ये है जॉ पेड्रो प्लेइंग एज अ कैम और ये है आपके लियाम दिलाप। तो ऑब्वियसली आप जॉ पेड्रो का हीट मैप देखोगे, ही इज एवरीवेयर मैन। वो डीपर आके प्ले को बिल्ड कर रहा है, मतलब प्रॉपर एक अटैकिंग मिडफील्डर की तरीके से। लेफ्ट हाफ स्पेस, राइट हाफ स्पेस में, पूरे सेंटर ऑफ द पार्क में उस बंदे की इन्वॉल्वमेंट है। ही इज प्लेइंग ऑफ द प्रॉपर नंबर 9 एंड एक्चुअली लियाम दिलाप के टचेस, उसका होल्डअप प्ले बहुत हेल्प करता है विद players like João Pedro who is playing kind of as a second striker to him. It also helps the players जो कि वाइड एरियाज पे होते हैं, चाहे वो जेमी वाइनो गिटन हो, चाहे नेटो हो, या चाहे गर्नाचो हो। तो ये एक प्रॉपर नंबर 9 से उनको फायदा ये मिलता है कि भाई रन्स इन बिहाइंड निकालने वाली प्रोफाइल नहीं है जॉ पेड्रो की। ही इज काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि कम शॉट, वो डीप आएगा, टचेस लेगा एंड देन प्ले बिल्ड करेगा। तो दे आर नॉट लेफ्ट टूथलेस अप टॉप, मतलब एक कांस्टेंट थ्रेट रहता है ऑपोजिशन के सेंटर बैक्स पे लियाम दिलाप। अब चाहे वो दिलाप हो या तारिक जॉर्ज हो, बेसिकली दिलाप होता है। लास्ट वाले मैच में तुम देखोगे तो ऐसे ही था, लियाम दिलाप खेल रहे थे एज अ 9 वहाँ पे और जॉ पेड्रो खेल रहे थे एज अ कैम। हालांकि यहाँ पे जॉ पेड्रो की एवरेज पोजीशन लियाम दिलाप से थोड़ा और ऊपर तुम्हें दिखेगी। होता है, मैचेस डिफरेंट होते हैं तो कभी कभार डिफरेंट पोजीशन हो जाती है। बट नेटो एंड तुम यहाँ पे गर्नाचो को देखो भाई, ये बर्न करते हैं, ये वाइड एरियाज को बर्न करते हैं, ये पूरे पिच को विथ खींचेंगे और ये चाहेंगे बीच में। भाई जॉ पेड्रो बिकम्स देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर अप टॉप। एंड डू नॉट फॉरगेट भाई आपके एंजो फर्नांडिस। भाई लोग एट दिस मोमेंट जो मेरे लिए बेस्ट प्लेयर इन द टीम है वो है भाई, यस ऑब्वियसली काइसेडो, बट मैं अभी एट द मोमेंट मैं ओवरऑल इस हाफ सीजन की बात करूँ तो आई गो विद एंजो फर्नांडिस मैन। ही हैज़ बीन ब्रिलियंट फ्रॉम देम, मतलब नॉट जस्ट स्कोरिंग द गोल, सेटिंग अप द टेम्पो ऑफ द प्ले एंड एवरीथिंग। आई नो कि काइसेडो हाईलाइट्स और लाइमलाइट ले जाता है सारी, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स बना देता है, बट यार बहुत इंपॉर्टेंट, टैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इनके मैच में एंजो फर्नांडिस। डीप रन्स जो मारता है बंदा बॉक्स में, इसको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जॉ पेड्रो का भाई तुम यहाँ पे हीट मैप देखो यार, फक मैन डिफिकल्ट होगा। दिस इज द रीजन व्हाई आई थिंक कि एक प्रॉपर 9 ना खेल के जॉ पेड्रो काइंड ऑफ एक फॉल्स 9 खेलेगा, या फॉल्स 9 नहीं मतलब कैम खेलेगा, सेकंड स्ट्राइकर खेलेगा ऑफ अ प्रॉपर 9। बार्सा की बात करें यार तो क्या 11 होगा मेरे लिए? बार्सिलोना वुड गो इन लाइक दिस एंड थोड़ा सा हिंट दिया है हमें हांसी फ्लिक ने। उसने कहा है कि एरिक गार्सिया इज एन ऑप्शन इन द मिडफील्ड, दिस इज व्हाट ही सेड। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट।
एंड उसके लिए मैं चाहता हूँ भाई एरिक ने जैसी परफॉर्मेंस पिछले वाले मैच में दी थी अगेंस्ट दैट एग्रेसिव मिडफील्ड एंड दैट फिजिकल टीम ऑफ अर्नेस्टो वाल्वर्दे बिलबाओ, मुझे लगता है कि वही सेम मुझे एरिक गार्सिया का रूप चाहिए यहाँ पे डिफेंसिव मिडफील्ड में अलॉन्ग विद दिस टाइम फ्रेंकी डी जॉन्ग। तो उससे क्या होगा, मैं अरोहो और कुबार्सी को सेंटर बैक के तरीके से खिला पाऊंगा एंड आई हैव बाल्दे इन ओवर हियर ऑन द लेफ्ट बैक एंड कुंडे ऑब्वियसली ऑन द राइट बैक। आई थिंक आई फील मोर सिक्योर विद अरोहोज अगेन रिकवरी पेस, जैसे कि हम होप कर रहे थे लास्ट वाले मैचेस में अरोहो हमें वो प्रोवाइड करेगा। एल क्लासिको में भी अरोहो नहीं स्टार्ट कर पाए थे, बट इस मैच के लिए मुझे लगता है क्योंकि हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं नहीं। अगर पेद्री होता तो मैं भी वुड हैव थॉट कि हाँ एरिक गार्सिया खेले, बट भाई एरिक का डीएम में खेलना जरूरी है भाई लोग, ठीक है, एक डिसरप्टिव काइंड ऑफ प्लेयर चाहिए। अब टॉप बात आती है क्या राशफोर्ड खेलेगा कि यहाँ पे रफीनिया खेलेगा। नाउ व्हाट हांसी फ्लिक सेड अबाउट रफीनिया इज कि भाई ही इज बैक इन एवरीथिंग, बट मैटर करेगा कि भाई वो बंदा कितना गेम शार्पनेस रखता है, इज 100% फिट और नॉट फिट तो है बंदा, बट आई स्टिल in my opinion would want to go with Marcus Rashford इस मैच में। Rashford has been very good for Barcelona, 4 गोल्स और 1 असिस्ट, 5 GNA उसके चैंपियंस लीग में। तो आई थिंक जिस हिसाब का फॉर्म बंदे का है चैंपियंस लीग में, बंदे को खिलाओ भाई। एंड प्लस भाई ही हैज प्लेड अगेंस्ट चेल्सी मेनी टाइम्स, प्लेड एट द स्टैमफोर्ड ब्रिज एज वेल, उसको आइडिया है। सेम गोज फॉर रफीनिया दो, बट इन टर्म्स ऑफ बेटर मैच शार्पनेस, बेटर फॉर्म, मैं Rashford को स्टार्ट जरूर से दूंगा, बट इट्स गुड टू नो कि भाई हमारे पास रफीनिया बैक आ चुके हैं। तो भाई अब बात आती है यार कि हाउ थिंग्स विल वर्क आउट, मतलब मिडफील्ड की बैटल कौन विन करेगा। यहाँ पे एक तरफ आपके फ्रेंकी हैं, एक तरफ एरिक गार्सिया है, फर्मिन है आपके पास, और दूसरी तरफ एंजो, काइसेडो, जॉ पेड्रो रहेंगे। मतलब यू कैन नॉट पिक वन विनर ओवर हियर, बिकॉज दोनों ही टीम में भाई दोनों ही चीज़ें हैं। मतलब एरिक गार्सिया के अगेंस्ट काइसेडो, डिस्ट्रप्टिव काइंड ऑफ प्लेयर्स, ऑब्वियसली नो कंपैरिजन, काइसेडो इज अ बेटर प्लेयर, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। फ्रेंकी एंजो भाई साहब बेहतरीन क्वालिटी है दोनों ही बंदों में, आई स्टिल फील फ्रेंकी बेहतर है। आई थिंक डिफरेंस बनेगा जॉ पेड्रो और फर्मिन का। प्रेसिंग इंटेंसिटी ऑफ फर्मिन इज बेटर देन जॉ पेड्रो, जॉ पेड्रो की प्ले मेकिंग एबिलिटी, गोल स्कोरिंग इज बेटर देन फर्मिन लोपेज यहाँ पे। बट देन अगेन इट जस्ट वोंट डिपेंड अपॉन दीज 3 गाइज। इसके बाद भी बड़ी बड़ी बैटल्स हैं। बैटल है यहाँ पे लेमिन यमाल वर्सेस कुबार्सी की, बैटल है यहाँ पे नेटो वर्सेस बाल्डे की, डू नॉट फॉरगेट दिस कर्नाचो वर्सेस कुंडे बैटल, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट लेवा अगेंस्ट तोसिन अराबियो एंड चालोबा। तो आई विल होप कि लेवा यहाँ पे इन दोनों डिफेंडर्स को ऑक्यूपाई कर पाए ताकि इनकी डिफेंस लाइन को हम बैक पैक करें, जिसमें कि स्पेस मिले सेंटर ऑफ द पार्क में फर्मिन को। बट भाई लोग चेल्सी बहुत तेज स्पेसेस को अपने क्लोज करती है, खासकर भाई काइसेडो पता नहीं क्या सूंघ के आता है बेटी, उसको पता चल जाता है थ्रेट कहाँ से आने वाला, और ही इज़ वेरी गुड इन कवरिंग द फ्लैंक्स, ही इज़ वेरी गुड इन कवरिंग द जोन 14। एंजो फर्नांडिस की पोजिशनल डिसिप्लिन बहुत अक्यूट है, और जब वो इन पोजीशन होते हैं ना, व्हाट दे ट्राई टू डू इज की स्प्रेड द पिच। कर्नाचो नेटो पिच को खींचेंगे, द लैप ऑब्वियसली पैक करेगा सेंटर बैक स्पेयरिंग को। जॉ पेड्रो वुड आइदर टेक वन ऑफ द हाफ स्पेसेस, मोस्टली राइट, एंड देन ये होता है एंजो फर्नांडिस का रन। काइसेडो चढ़ जाते हैं एंड वी ऑफन सी कोरिया जंप इन हियर, एंड चालोबा, तोसिन एंड रीस जेम्स काइंड ऑफ फॉर्म अ बैक 3, नहीं तो रीस जेम्स आपको यहाँ पे 2-3-5 आपको 3-2-5 बनाते आपको दिखेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि भाई हमें नंबर्स पीछे भी फेंकने पड़ेंगे डिफेंसिव फेजेस में। वील नीड प्लेयर्स टू कम बैक एंड टू डिफेंड आर स्पेसेस, जैसे कि पिछले मैचेस में बार्सिलोना ने दिखाया है कि भाई हाईलाइन तो भाई चलो ठीक है, बट आप पोजीशन सेंटर ऑफ द पार्क में मिस नहीं कर सकते। सेकंड बॉल पे आपको फाइट करना है, एवरी 50-50 बॉल यू हैव टू बी एग्रेसिव, और उस एग्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एरिक गार्सिया, फर्मिन लोपेस। ये 2 बंदे मेरे लिए स्टैंड आउट प्लेयर्स होंगे इस मैच में। दिल हैव टू हैव अ गुड गेम। अप टॉप हम प्रेसिंग बाय लेवा से इनिशिएट कराते हैं, फर्मिन चढ़ जाता है, फ्रंट 2 बना के हम डेफिनेटली प्रेस करेंगे। राशफोर्ड वाइड एरियाज में मार्क करता है, राशफोर्ड को भी बैक ट्रैक करना पड़ेगा। बाल्डे को भाई ध्यान रखना होगा, उसके अगेंस्ट 2v1 बन सकता है। जॉ पेड्रो, नेटो प्लस रीस जेम्स भी हैं वहाँ पे, तो भाई फ्रेंकी विल हैव टू हेल्प हिम। फ्रेंकी को इधर लेफ्ट साइड पे हेल्प करना पड़ेगा, इवन राशफोर्ड को पीछे आना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मतलब बस मैं अपने डिफेंसिव साइड ऑफ द गेम के लिए थोड़ा सा वरीड हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट अटैकिंग साइड ऑफ द प्ले, मतलब इन पोजीशन तो हम सबको पता है बारसा करती क्या है। जो कंसर्न मेनली बारसा का है वो होता है भाई डिफेंसिव साइड ऑफ द प्ले में हम कितना ज़्यादा सॉलिड हो सकते हैं। हालांकि लास्ट मैच बिलबाओ के अगेंस्ट भाई बहुत बढ़िया हमने खेला। गुड थिंग इज़ कि वील हैव जोन गार्सिया बैक, तो मतलब एक रिलायबिलिटी फैक्टर आपका तो बिल्कुल रहेगा कि भाई हाँ जॉन गार्सिया है भाई बचाने के लिए, बट स्टिल भाई डू नॉट अंडर एस्टिमेट चेल्सी। देखो सिंपल सी बात है भाई लोग, दे हैव गॉट बिग प्लेयर्स, डिफरेंस मेकर्स, प्लस यहाँ पे इस्तेवा विलन को अभी तक मैंने इंक्लूड नहीं किया है, वो भी बंदा बहुत टॉप है। हो सकता है वो कैम खेले, यू नेवर नो, हो सकता है नेटो लेफ्ट विंग पे खेले, इट कुड इजीली हैपन बॉयज। नेटो लेफ्ट विंग पे, इस्तेवा विलन राइट विंग पे, 100% ये हो सकता है। गर्नाचो बेंच जुड़ाएगा, मजाक बन जाएगा हमारा, नहीं बिल्कुल हो सकता है। एंड इस्तेवाओ विलन गुड फॉर्म में, पिछले 2 स्टार्ट्स में बंदे ने 2 गोल मार रखे हैं। तो भाई यहाँ पे आई वुड से कि मैन चेल्सी हैव गॉट अ लॉट ऑफ थ्रेट,
इवन सेट पीसेस एरियली दे हैव गॉट भाई वेपन्स, चालोबा एंड ऑल भाई, हाइट एडवांटेज बहुत है इनके पास। बट बार्सिलोना भी है इस मैच में। आई फील वेरी गुड गोइंग इनटू दिस गेम। मुझे लगता नहीं कि बहुत मैसिव प्रॉब्लम हो सकती है बार्सा को इस मैच में। हो सकता है भाई हम हार जाए, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई बिलीव कि भाई हमारी टीम यहाँ पे रिजल्ट निकाल सकती है। चाहे जैसा भी हमारा पिछला पास रहा हो स्टैमफोर्ड ब्रिज पे, भाई एटमॉस्फेयर क्रेजी होने वाला है भाई। चेल्सी बार्सा की राइवलरी गंदी है, बैड ब्लड है दोनों के बीच में, फैंस विसिल करेंगे, बू करेंगे। आई रियली होप कि भाई हमारे प्लेयर्स इफेक्ट ना हो उस बूइंग से। लमीन यमाल के बारे में बात ही नहीं किया मैंने, बिकॉज बेसिकली हम टैक्टिक्स डिस्कस कर रहे थे, बट इंडिविजुअल प्लेयर्स की अगर मैं बात करूँ, लमीन वुड बी वेरी वेरी क्रूशियल भाई। लमीन वुड बी प्लेइंग अगेंस्ट हिज टीममेट कुकुरेया यहाँ पे, तो 1v1 एंड ऑल। भाई कुंडे को हेल्प आउट करना पड़ेगा यार। कुंडे कैन नॉट लीव लमीन यमाल अकेले कुकुरेया के साथ। वी नो कुकुरेया इज वन ऑफ द बेस्ट फुल बैक्स इन वर्ल्ड फुटबॉल भाई लोग, इसको फेस कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा। तो लमीन भाई को हेल्प करनी पड़ेगी, मतलब कुंडे को हेल्प करनी पड़ेगी, लमीन को भी हेल्प करनी पड़ेगी डिफेंसिव फेजेस में ऑब्वियसली। बट आई थिंक ट्रिकी गेम है यार, ट्रिकी गेम है। आई एक्सपेक्ट बार्सा टू स्कोर इस मैच में। यस, गोल आ रहे हैं, वी विल स्कोर। चेल्सी भी कर सकती है स्कोर इस मैच में 1-1, बट लेट्स गो फॉर अ 3-1 बार्सा विन बॉयज। दैट्स माई प्रेडिक्शन, दैट्स व्हाट आई होप वुड हैपन। ऑब्वियसली मैं अपनी टीम के फेवर में ही प्रेडिक्शन करूंगा भाई लोग, यहाँ पे तो हमेशा से करूंगा भाई। ये मैच में मुझे लग रहा है भाई निकाल लेंगे यार, ठीक है, बट नॉट टू अंडर एस्टिमेट चेल्सी। दे कैन सरप्राइज अस, दे कैन बीट अस, दे हैव गॉट गुड प्लेयर्स, डिफरेंस मेकर्स, वंडर किड्स इनके पास है, एंड अच्छे भाई बेंच प्लेयर्स भी इनके पास है। सो भाई उस देखते हैं उस मैच डे पे एग्जैक्टली क्या होता है। आप बताओ आपको क्या लगता है, लेट मी नो योर थॉट्स। मैं मिलता हूँ रात में आप लोगों से 1:30 बजे 1 बजे स्ट्रीम पे, साथ में मैच देखेंगे, साथ में भाई लोग हंसेंगे रोएंगे एक साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लेट मी नो योर प्रेडिक्शंस फॉर दिस मैच। टेक केयर एंड पीस आउट।